हेलो गाइस, दिस इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जो कि ओल्डर और एल्डर से रिलेटेड होगी। तो चलिए पहले हम ओल्डर और एल्डर को जान लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं एल्डर को, फिर समझेंगे ओल्डर को। तो देखिए एल्डर और ओल्डर में अंतर क्या होता है हमको ये समझना है पहले तो। ओके, देखिए एल्डर जो होता है ये पर्सन के साथ भी यूज हो सकता है और पर्सन के साथ यूज हो सकता है बस थिंग और एनिमल्स के साथ यूज नहीं होता है। और वहीं पर जो ओल्डर होता है ये पर्सन एनिमल थिंग सबके साथ यूज हो सकता है। ओके, ये एनिमल थिंग सबके साथ यूज हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो पर्सन होगा वो फैमिली मेंबर ही होगा। मतलब कि ये जो पर्सन होगा वो फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, तभी वो इसमें यूज होगा, अदरवाइज वो ओल्डर में यूज हो जाएगा। ओके, अगर वो फैमिली मेंबर नहीं है और पर्सन है तो वो ओल्डर में यूज होगा, अदरवाइज वो अगर पर्सन है और वो पर्सन जो कि एक फैमिली का हिस्सा है तो वो एल्डर में यूज होगा। तीसरा पॉइंट, एल्डर में कभी भी देन का यूज नहीं करते हैं, और अगर देन आ रहा है सेंटेंस में तो हमको उसके लिए फिर ओल्डर का यूज करना पड़ेगा। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी मोटा मोटी कि पर्सन है तो पर्सन, अगर एल्डर के साथ हमको कोई पर्सन का यूज करना है तो वो पर्सन एक फैमिली मेंबर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, एल्डर कभी भी देन के साथ नहीं यूज होता है। अगर देन आ रहा है सेंटेंस में तो हमको उसकी पोजीशन, उसके पहले अगर कोई वर्ड यूज करना है ओल्डर या एल्डर में से तो ओल्डर आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट, ओल्डर पर्सन एनिमल थिंग के साथ आता है, एल्डर सिर्फ पर्सन के साथ आता है और एनिमल और थिंग के साथ नहीं आता है। चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज को। तो पहला सेंटेंस है आई हैव एन डैश सिस्टर। ओके, अब देखिए हमको जो डैश है, जो मतलब कि जहां पर हमको फिलअप करना है उसके बाद नाउन दी हुई है, उसको ध्यान रखते हुए हमको ओल्डर या एल्डर को हर सेंटेंस में यूज करना है। तो सिस्टर दी हुई है, क्या सिस्टर ये पर्सन है? बिल्कुल पर्सन है। क्या सिस्टर फैमिली मेंबर है? बिल्कुल फैमिली मेंबर है। क्या इस सेंटेंस में देन का यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब कि एल्डर की हर चीज फुलफिल हो रही है, तो यहां पर हम एल्डर यूज कर देंगे। सेकंड देखते हैं, रामा इज डैश देन हरी बाय 2 years। ओके, अब देखिए डैश के बाद देन आया, उसके बाद हरी नाउन आई। अब हरी से हमको कंपेयर करना है, क्या हरी पर्सन है? बिल्कुल पर्सन है। तो एल्डर की हर चीज, मतलब कि यहां पर एक एल्डर का पॉइंट क्लियर हो गया और ओल्डर का भी एक पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि पर्सन इसमें भी आते हैं इसमें भी आते हैं। दूसरा देखते हैं, क्या हरी जो है वो फैमिली मेंबर है? तो हम सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं तो लिखा है रामा इज डैश देन हरी बाय 2 years। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हरी जो है वो रामा का भाई है? इसमें तो कोई ऐसा इंडिकेशन दिया नहीं गया है कि जो रामा है वो हरी का भाई है, नहीं तो ब्रदर ऐसे करके लिखा होता सेंटेंस में। तो मतलब कि तो फैमिली मेंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब तो इसका स्कोप तो खत्म हो गया सेकंड सेंटेंस में। तो बचा क्या? ओल्डर बचा, तो यहाँ हम ओल्डर का यूज कर देंगे। और हाँ, कभी भी एल्डर में देन का यूज होता नहीं है, मगर सेंटेंस में तो देन का यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो सिर्फ ओल्डर का स्कोप है, तो यहाँ हम ओल्डर को यूज कर देंगे। थर्ड देखते हैं, हिज डैश ब्रदर इज इन इंडियन पुलिस सर्विस। अब डैश के बाद नाउन आई है, नाउन पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया है ओल्डर और एल्डर के बाद जो नाउन आएगी उससे ही हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर ओल्डर यूज होगा या एल्डर यूज होगा। तो यहाँ पर जो ब्रदर आया, क्या वो पर्सन है? बिल्कुल पर्सन है। तो पर्सन है, पर्सन एल्डर में भी आ सकता है ओल्डर में भी आ सकता है, तो दोनों की पहला पॉइंट तो फुलफिल हो रहा है। दूसरा देखते हैं, क्या अब भाई की बात कर रही है तो भाई होगा तो फैमिली मेंबर ही होगा वो, है ना। और इसमें क्या ऐसा कुछ नहीं होता, फैमिली मेंबर्स वगैरह का नहीं होता है। अगर फैमिली मेंबर है तो वो तो एल्डर में ही आएगा, ओल्डर में ऐसा नहीं देखा जाता है। अगर वो पर्सन हो मगर फैमिली मेंबर ना हो तब हम ओल्डर में यूज करेंगे, मगर अगर वो पर्सन है और फैमिली मेंबर है तो यहाँ पर एल्डर ही आएगा। ओके, तो 2 पॉइंट फुलफिल हो गए, तो यहाँ पर हम एल्डर यूज कर देंगे। फोर्थ देखते हैं, शी इज द डैश ऑफ द 2 sisters। अब डैश के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद द 2 sisters, ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। इसमें मेन नाउन क्या है? सिस्टर। क्या सिस्टर पर्सन है? बिल्कुल सिस्टर पर्सन है। वो एल्डर में भी आएगी ओल्डर में भी आएगी। क्या क्या जो सिस्टर है वो फैमिली मेंबर है? हाँ बिल्कुल फैमिली मेंबर है। इसका मतलब एल्डर ही आएगा, ओल्डर आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले में ही फुलफिल हो गया है, तो एल्डर यूज करेंगे। ओके, फिफ्थ देखते हैं, द नेफ्यू इज डैश देन हिज अंकल।
अब देखिए इसमें डैश के बाद देन लगा हुआ है, उसके बाद हिज अंकल, तो यहाँ पर नाउन अंकल है। क्या अंकल एक पर्सन है? बिल्कुल अंकल पर्सन है, इसमें भी आएंगे इसमें भी आएंगे। क्या अंकल जो है फैमिली मेंबर है? हाँ बिल्कुल फैमिली मेंबर है, इसमें आएंगे। मगर अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ तो फिर एल्डर आना चाहिए था, मगर यहाँ एल्डर हम क्यों नहीं लगाएंगे? चलिए पहले लिख देते हैं एल्डर, मगर हम यहाँ एल्डर का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? याद रखिए एल्डर कभी भी देन के साथ नहीं आता है, इसीलिए मैंने एल्डर में देखिए देन को काट रखा है। तो ये किस में जाएगा? ओल्डर में जाएगा, इसको काट के ओल्डर लिख देंगे। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ओल्डर और एल्डर को कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। अगर कभी भी कॉमन एरर्स आपको इससे रिलेटेड मिलती है तो आपको इन कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है, और इसके बाद आप बहुत ही अच्छी तरीके से फुल मार्क्स पाएंगे इसमें, अगर आप ये सब चीज को ध्यान रखेंगे। एल्डर और ओल्डर का कभी भी आता है तो पहले आपको जो उसके बाद नाउन आ रही है ओल्डर और एल्डर से बाद नाउन में, उसमें आपको 2 से 3 चीजें चेक करनी है। पहला तो ये है कि वो पर्सन होना चाहिए, एल्डर के लिए मैं बता रहा हूं, वो पर्सन होना चाहिए। दूसरा, वो पर्सन होना चाहिए, फैमिली मेंबर होना चाहिए। पर्सन के बाद वो अगर फैमिली मेंबर है तो एल्डर का यूज करेंगे, और अगर वो पर्सन भी है फैमिली मेंबर भी है मगर उसके बाद अगर सेंटेंस में देन का यूज हो गया तो हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि देन के साथ कभी भी एल्डर यूज नहीं होता है, उसके लिए फिर हम ओल्डर का यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद अगर अगर वो पर्सन है मगर फैमिली मेंबर नहीं है तो फिर ओल्डर ही यूज करेंगे। ओके, तो बस आपको एल्डर पे ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर इसमें जो चीज नहीं आ रही है तो वो ओल्डर में ही आएंगी। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और आप पूरे के पूरे फुल मार्क्स पाएंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच।